कहने का मतलब एक दूसरे के सब दुश्मन हैं, लेकिन भगवान शिव जी के यहाँ जो है कोई दुश्मनी नहीं है। गुरु जी तोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं, परिवार को जोड़ते हैं कि एक साथ में सब लोग रहो, अपना सनातन धर्म को जगाओ। हमारे गुरु जी के ऐसा कोई है नहीं गुरु, हम तो सोचते हैं क्योंकि हम उनके शिष्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, हमारे दाता, सब कुछ हमारे वो हैं। हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि वो अच्छाई दिखाते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं कि जी नमस्कार। इस वक्त मैं घाटकोपर मुंबई शाही निवारा में हूँ और यहाँ पे शिव पुराण कथा कहा जा रहा है। तो हमारे बीच गुरु जी हैं और इनके सेवक लोग भी हैं। आज इन पर जो कथा हो चुका है, आज हम पूछते हैं आज इनका जो कथा हुआ है और कहाँ तक यह कथा पहुँच गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी गुरु जी, जैसे आज का जो कथा है, आज का कितना दिन हो गया कथा आपका? आज कथा का 7वां दिन है, सप्तम दिवस। जी, आपका 7वां दिवस हो गया। तो आज जो है आपके जो दर्शक लोग हैं, आज कहाँ तक आप उनको कथा के माध्यम से पहुँचाएँ? आज की कथा में हमने ये बताया कि भगवान शिव और भगवान नारायण में अर्थात राम जी में कोई अंतर नहीं है। प्रणवा अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब एक हैं। आज की कथा में हमने ये सामंजस्य उसमें बताने की कोशिश किया, समाज में जो सामंजस्य बना के रखना चाहिए। शैव और वैष्णव ये दोनों एक ही हैं, चाहे ऊर्ध्वपुंड वाले हों और चाहे जो है त्रिपुंड वाले हों, दोनों जो है एक ही भगवान के सब लोग संतान हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं। तो हमने ये बताया कि भगवान राम में भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही हैं। और कथाओं के माध्यम से जैसे शिव महापुराण की आज यहाँ कथा चल रही है सप्तम दिवस में, तो जिसमें आज हमने पार्थिव पूजन का भी विधान यहाँ पर रखा था। पार्थिव पूजन 500 पार्थिव पूजन का जो है विधान किया गया। उसमें कम से कम 25 लोगों ने भाग लिया। और वो पार्थिव पूजन जो हमने किया, शिव महापुराण में लिखा है बिजनेस व्यापार नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए पार्थिव पूजन का जो विधान था, हमें लगा कि भगवान की कृपा से अगर लोगों के पास धन संपत्ति रहेगी तो धन संपत्ति धर्म में लगाएंगे, कथा प्रवचन सत्संग सनातन को आगे बढ़ाने में भी लोग खर्चा करेंगे। इसलिए हमने वो पार्थिव पूजन करवाया ताकि उससे लोगों का कष्ट दूर हो, उनकी मनोकामना पूरी हो, जो शिव महापुराण में लिखा है। जैसे कि आप एक दर्शक लोग हैं, उनमें क्या उद्देश्य अच्छा गया होगा? देखो, आज के दर्शक जितने भी आए थे, कथा के माध्यम से उनको हमने एकता का पाठ पढ़ाया कि भाई आज एकता समाज में कैसे रहनी चाहिए, माता पिता के साथ में कैसे रहना चाहिए। भगवान शिव जी हमारे क्या हैं? भगवान शिव जी हमारे ऐसे हैं और अवधरदानी हैं। और भगवान शिव जी यही बताना चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा से हमने दर्शकों को यही बताया, आज की जो भी माताएं बहनें कथा में आई थी, हमने बताया कि देखिए भगवान शिव जी जो हैं उनका जो सवारी है वो नंदी बैल है, माता का सवारी नंदी बैल। माता जी का जो सवारी वो शेर है, कार्तिकेय का सवारी वो मोर है, गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा है। अब ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। गले में नाग है वो भी और शेर है, तो कहने का मतलब एक दूसरे के सब दुश्मन हैं, लेकिन भगवान शिव जी के यहाँ जो है कोई दुश्मनी नहीं है। सब शेर है, बैल है, मयूर है, चूहा है, गले में सांप है, सब एक साथ में रहते हैं, एक साथ में निवास करते हैं, एक साथ में उठते बैठते हैं। तो हमने ये बताया कि जब जानवर आपस में एकता बना के रह सकते हैं तो क्या मनुष्य होकर हम सब एकता नहीं बना सकते हैं? क्या बात है गुरु जी, आपने तो इतनी बड़ी दर्शक लोगों में दे दिया है। तो ऐसा लगता है जिस प्रकार से अगर लगन जब लोगों में एक अच्छा विचार जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक जो आज इस जो सिलसिला चल रहा है हमारे भारत में, उस सिलसिले में लो है कि आपके सनातनी जो है आपके एकत्रित हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जितने सनातन धर्म के भाई बंधु माताएं बहनें हैं, सब एकत्र हो करके जो है काम करें, एकत्र हो करके रहें। और मैं यही कहूँगा कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ, सब हमारे एक ही अपने भाई बंधु हैं। भगवान ने जैसे हमको बनाया है वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक समान है। कोई यहाँ पर ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, सब एक हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो केवल ये बताएं कि समाज में ब्राह्मण ही बड़ा होता है। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सब एक समान है। देखा जाए ना, इस संसार में ना ब्राह्मण बड़ा है, ना क्षत्रिय बड़ा है, ना वैश्य बड़ा है, ना शूद्र बड़ा है, ना स्त्री पुरुष, कोई बड़ा नहीं है। जब तक वो परमात्मा हृदय में निवास करता है तब तक सब बड़े हैं। जिस दिन वो भगवान निकल जाएगा सब केवल मिट्टी भर बचेंगे।
मिट्टी बची। केवल तो गुरुजी एक अच्छा की महत्वपूर्ण बात करते हैं, एक आप कथा के माध्यम से हमारे दर्शक लोग कुछ सुना दीजिए। जैसे कि आप क्या सुनना चाहते हैं? जैसे कि कथा के माध्यम से, जैसे कि गाना के टाइप में जैसे आप सुनाते हैं यहाँ पे, हमने सुना बहुत अच्छा लगा है, महिलाएं झूम जाती हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा भगवान कष्ट करना चाहता हूँ वैसे। देखो, वैसे तो जब कथा करते हैं जी तो कथा में जो प्रसंग आता है तो प्रसंग के ऊपर कुछ ना कुछ भजन जो है हम लोग गाते हैं। लेकिन आज की कथा में हमने विशेष चीज़ एक बताया ये कि जैसे हमारा मन है, जी हमारा मन जो है ना, ये मन ही सब उल्टा सीधा करता है। जी जी तो आज हमने कथा में ये भी बताया, मन के ऊपर हमने बताया, नहीं मिलते हैं गंगा नहाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से, नहीं मिलते हैं गंगा नहाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं डुबकी लगाने से, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने से। तो भगवान का गुणगान हम करेंगे मन से, दिल से, तो भगवान मिलेंगे। इधर उधर भटक करके नहाना धोना ये तो चलता रहेगा। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि जो भक्ति होती है ये आत्मा की भक्ति है, मन से भक्ति करना चाहिए। जैसे कथाओं में हमने कल बताया, अगर आत्मा से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते, न फिर के माया की नगरी में आते, न फिर के माया की नगरी में आते, कि परमात्मा से लौ जो लगाते, अगर आत्मा से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। क्या बात है गुरु जी, बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों के बीच में देख रहा हूँ मैं, आपने जिस प्रकार से लोगों में आप झुमा देते हैं, और वैसे सच्चे में ही आप हमें भी कभी कभी झुमा देते हो आप पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे महिलाएं बीच में आज पूछता हूँ, हमारी महिला गुरु जी के बारे में क्या उद्देश्य देना चाहती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे गुरु जी के जो शिष्य हैं और कथा प्रवचक में सुनने आते हैं, यहाँ पे भी हैं। तो आज इनसे हम कुछ विषय करते हैं, जिस प्रकार से सुनने आते हैं इनके अंदर में गुणवत्ता क्या मिलता है। तो आप बताइए, आपने गुरु जी की कथा सुनी है, तो आप लोग काफ़ी सेवा सत्कार में हैं, महिला पुरुष में, तो आप क्या कहना चाहते हैं गुरु जी को? हम तो यही सोचते हैं कि जब से हमारे जीवन में गुरु मिले हैं, हाँ हमको बहुत लाभ है और बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि वो अच्छाई दिखाते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं कि ये मार्ग से चलो, आपको इसके लिए लाभ होगा। और धन दौलत, देखो धन दौलत की बात तो छोड़ो, हमको गुरु जी कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य वो है, राम राम भजो, हरि के नाम लो, और जहाँ कथा हो वहाँ आप जाके डुबकी लगाइए। तो हमारे जीवन में सबसे महत्व ये है, कथा सुनिए, अगर बन पड़े तो हम गुरु जी की सेवा करें, और गुरु जी के साथ में भी रहते, हम हमेशा गुरु जी के साथ में रहते। हम लोग जहाँ जहाँ गुरु जाते हैं हम साथ में रहते हैं, उनका सेवा करते हैं। हमारे जैसा तो गुरु हम भाई, हम हमारे आज मैं जो हूँ, आज अपने गुरु जी की बदौलत मैं खड़ा हूँ, नहीं तो अपना तो कभी तो राम नाम सत्य हो जाता है। क्यों? हमारे गुरु जी के ऊपर भरोसा, हमारे राम जी के ऊपर भरोसा, हमारे हनुमान जी के ऊपर भरोसा है। ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है कि ये जो चल रहा है कि हमेशा ऐसा चलते रहे, और सनातन जो धर्म है इनका प्रचार करते रहें हम लोग, जगह जगह, एरिया एरिया, कभी जो अपना यूपी में, कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी ऐसा चलते रहे। इससे क्या होता है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम लोग सोचते हैं कि सब जागृत हुए। यही कहना था। जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि इनका कहना है कि लोगों में काफ़ी गुरु जी के द्वारा उत्साह भी पैदा हो रहा है, और जो हमारे समाज का है जो सनातन धर्म लोग हैं, और उनसे काफ़ी बड़ा उत्साह मिल रहा है। जी जी माता जी, आप क्या नाम है आपके? हमारा आशा प्रजापति हैं। जी आशा प्रजापति जी हैं।
अब देख रहा हूँ गुरु जी की सेवा में आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे बहुत दिन से जुड़े हैं, हैं। तो आप बताइए गुरु जी क्या कहना चाहती हो? सब गुरु जी के आगे जाना चाहिए और बड़े होना चाहिए और मंच पे आना चाहिए और सब अच्छा होना चाहिए गुरु जी के बारे में, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग के अपना धर्म बढ़ना चाहिए, अपना धर्म बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, वही चाहिए और क्या चाहिए गुरु जी के बारे में। हमारे गुरु जी के ऐसा कोई है नहीं गुरु, हम तो सोचते हैं। जी माता जी, आप क्या नाम है? हमारा नाम उर्मिला गुप्ता है। अच्छा बताइए, आज गुरु जी देखा मैंने काफ़ी उत्साह है, अभी जो है बड़ा अच्छा उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप कहीं भी दर्शन कीजिए, कहीं भी गंगा नहाइए। हाँ, तो उस पर आप क्या बताना चाहती हैं? लोगों में क्या अच्छा मैसेज जाना चाहिए? हमें तो कुछ नहीं है कि हमें बस इतना हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी के पग चिन्ह पर हमें हमारा चलना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। वो हमारे भगवान हैं, हमारे दाता, सब कुछ हमारे वो हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ वो ही हैं, उन्हें सब कुछ मान बैठे हैं। अब उनके पग चिन्हों पर चलना हमारा धर्म है। अच्छा, हाँ। तो आपकी जो बहना यहाँ आई हैं उनको क्या बताना चाहती हूँ? उनको है कि गुरुजी हमारा जो बता रहे हैं उनको बात मानना चाहिए। उनको माना जो क्या वो अच्छे के लिए बता रहे हैं, कोई वैसा काम बताने अच्छे के लिए बता रहे हैं, तो उनको बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगी। जी जी, यानी कि आप गुरु जी के जो साथ में रहेंगे, घर परिवार और बड़ी सुख शांति मिलती है, ऐसा कुछ लगता है? सब शांति मिलती है, सब मिलता है। आपका क्या नाम है? चंदा गुप्ता। जी, तो आज बताइए, जो आपने कथा सुना गुरु जी के हाथों से, उनके जो वाणी से, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरुजी बहुत महान हैं और गुरुजी तोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं, परिवार को जोड़ते हैं कि एक साथ में सब लोग रहो, अपना सनातन धर्म को जगाओ, आगे बढ़ाओ और हर चीज़ का गुण बताते रहते हैं। हम लोग को बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जितना प्रशंसा करो उतना कम है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमने सुना गुरु जी जो कथा सुनाते हैं, उस कथा में ऐसा उनके अंदर वाणी है कि अगर जो बच्चे लोग जो है पढ़ते लिखते नहीं हैं या उनके अंदर में जो दिमाग में नहीं बैठता है, उनके अंदर ऐसा कुछ आने भी लगता है, ऐसा सुना मैंने। कथा में तो जादू आने है, लगता। हाँ, क्या कह रही हैं? उनके कथा में तो जादू है। उनकी वाणी में इतनी मिठास है ना कि कोई भी जो दुश्मन भी रहेगा ना उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। इतनी उनकी वाणी इतनी मीठी है, उनकी वाणी से हम लोग इतना मोहित हो गए हैं ना, अब कुछ बोल नहीं सकती इसके आगे। बाकी गुरु जी जो बोलते हैं वो हाँ? हो के रहता है। अच्छा। जो गुरु जी बोलेंगे कि आज ये होएगा तो हो के रहता है। हम लोग को बहुत विश्वास है गुरु जी के बारे में, बहुत इतना विश्वास है कि भगवान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखा कि आज शिव कथा पुराण में जो है गुरु जी ने आप लोगों के बड़ी एक उद्देश्य दिया है, और उद्देश्य ही द्वारा क्या है कि उन्होंने पहले भी कहा था शिक्षा 2 प्रकार की होती है, तो सत्य है, और एक शिक्षा जो होती है अलग अलग जगह में बांटी जाती है, तो लोग आगे उनको सीखने के लिए कुछ भी मिलता है। न्यूज़ एसआरबी राम कुमार।